अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइट फ्लाइंग यानी पतंगबाज़ी से माज़ी में बहुत सी हलाकतें हुई हैं और अब हुकूमत पंजाब ने इसका एक बाकायदा कानून बना दिया है और पतंगबाज़ी की इजाज़त भी दे दी है और इस हवाले से कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ अज़ला में उसकी मंजूरी देंगे बसंत को मनाने के लिए। इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं? लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल एक्टिविज़्म पैनल मफ़ाद आमा की तंज़ीम है। उसने एक दरख्वास्त दायर की है और ये मुख्तलिफ़ नोयत की इसके अलावा भी दरख्वास्तें हैं जो काइट फ्लाइंग एक्ट को जिनमें चैलेंज किया गया है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अज़हर सिद्दीक मौजूद हैं जो इस केस में वकील भी हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या बुनियादी आपने एतराज़ात उठाए हैं काइट फ्लाइंग एक्ट के ऊपर और क्या आप समझते हैं कि इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं? अज़हर साहब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मेरे जी, भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखें उमर हयाज साहब, आजकल हाथ बड़े मुलायम हो गए हैं, हम देख रहे हैं ना बड़े बड़े ज़बरदस्त साफ़-सुथरे हाथ हो गए हैं। जब हम उड़ाया करते थे ना तो ये पूरा साल ही ज़ख्मी रहा करते थे हुँ, हुँ। और कई दफ़ा तो ऐसा है कि डोरें इतनी फिर जाती थी ना, हुँ, हुँ। वो नींबू-शीमू नमक लगाकर इसकी मरहम पट्टी किया करते थे। अच्छा, अच्छा। वो हल्के से ज़ख्म होते थे। हुँ, हुँ। मुझे दुःख और अफ़सोस इसलिए है कि 2005 के बाद हमने गर्दनें कटती देखी हैं इससे। अच्छा, ये तो पतंगबाज़ी तो एक खेल है ना, एक तफरीह थी, एक लोग त उसमें तफ़रीह एन्जॉय थी ना, करते थे। एन्जॉय करते थे, मगर ये तो नहीं कि खूनी खेल बन जाए। हुँ, यानी उसी तरह से ही है, मैं इसको दहशतगर्दी समझता हूँ। ठीक है। ठीक है ना? आप दहशतगर्दी के लिए इतनी जंग लड़ रहे हैं कि बंदा ना को मरे, यानी एक बंदा मर जाए दहशत और एक पतंगबाज़ी से मर जाए, क्या ये फ़र्क होगा दोनों में? अच्छा, वो नहीं, ओ बिल्कुल क्यों इसमें फ़र्क कोई नहीं होगा समझना है। हुँ, दहशतगर्द मारने वाले का पता नहीं है आपको। हुँ, पतंगबाज़ी जहाँ से कट के आई है गला उसको आपको कहाँ पता है वो कौन है? कौन है दहशतगर्द? सही। और फिर दूसरा देखें ना 2025 में कोशिश की थी इन्होंने 24 में। हुँ, मैंने 2024 में पिटीशन दायर की थी कि पतंगबाज़ी की इजाज़त ना दी जाए। नहीं हुई, 2024 में नहीं हुई। हुँ, 2025 में फिर कमाल की बात होगी कि साबका वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जाग गए हुँ, और एक पता नहीं कोई लहरा-लहरा कोई अथॉरिटी है कोई, मैं मज़ाकन कहता हूँ, उसमें बैठे और इजाज़त दे दी। हुँ, हुँ, भई आप कौन होते हैं? हुँ, अच्छा कमाल की बात है और कहा गया कि इसके लिए कानून बनेगा, हुँ, हुँ, एक्ट बनेगा। अच्छा वो एक्ट ना बनाया, हुँ, हुँ, बड़े लोगों ने एतराज़ किया, तो वो सीधा-सीधा जब एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। हुँ, मैंने फिर ये ऑर्डिनेंस चैलेंज किया, मैंने कहा ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया आपने? अगर आप इजाज़त दे रहे हैं, आप अभी तक तो ना तो आप इम्पोर्ट रोक सके हैं। अच्छा मोटा धागा है 64 प्लाई का, 90 प्लाई का, हमारे दौर में तो 8 चेन, 12 वो चेन वो धागे वाली जो नलकियाँ थी ब उनको उ इस्तेमाल उते देखे ना उससे देखे ना उसकी वजह क्या हुआ? ये मोटा धागा जब आया, इसके ऊपर केमिकल जब आ गया, तो ये समझ लें एक स्टील वायर बन जाती है। अच्छा। ये हड्डी काट देती है। आप तो बात कर रहे हैं गला कटने की, ये तो इस पोज़ीशन इसकी इस तरह की है और ना इम्पोर्ट रोकी इन्होंने। मैंने दायर की है पिटीशन, वफ़ाक़ी हुकूमत को फ़रीक बनाया उसके अंदर कि लाएँ ज़रा धागा इम्पोर्ट रुक गई है, हुँ, केमिकल रुक गया है, नहीं रुका कुछ भी। और फिर कमाल की बात है, इजाज़त तो अभी दी है ना, हुँ, तो इजाज़त से पहले अब तक 3 तो ज़ख्मी हो गए लोग, वो रिकॉर्ड पे आपने भी देख लिया सारा। सही। तो फिर किस बात की है? और ये दूसरा ये जो है ना, ये एक अजीब-सी खाम-ख़याली है कि बसंत ओ भाई गुड्डियाँ जो है ना पूरा साल उड़ता करती थी। हम उड़ाया करते थे यार, हमें अच्छी तरह याद है। अच्छा। हम ये नहीं है और अब अगर आपने इजाज़त देनी भी है, चलें फ़र्ज़ करें हम देना भी यानी मैं किसी बसंत के खिलाफ़ नहीं हूँ। अमूमन बसंत जो है ना, ये पाला उड़ंत यानी सर्दियों के जाने के बाद का खेल होता था हुँ, और ये गाँव वगैरह में मनाया जाता था, मेला-ठेला होता था। हुँ, चलें हमने पतंगबाज़ी की तरफ आ गए, अब पतंगबाज़ी जब तक सेफ़ नहीं होती है हुँ, अच्छा और ये भी एक कमाल की बात है कि अगर आपको सेव भी करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन अभी कर नहीं सके, धागे लगाने के लिए आपको जगह कोई नहीं है। यानी अगर आप लाना चाहते हैं तो वो जो पहले की बनी है वो डोर दस्तयाब है हुँ। और अगर भाटी से उड़ी आके माल पे गला काट लिया तो कैसे पता लगेगा आपको? हाँ, इसको कि किसने ये वो किसके उड़ाया हाथ है? में अपना खून तलाश करूँ ना? अभी तक देखिए मैंने डाटा माँगा है कि कितने लोगों को सज़ाएँ दी, हुँ, कितने लोगों को पकड़ा आपने अभी तक? वो डाटा ही कोई नहीं है। यानी और इसका मुवाज़ना करते हैं कि जनाब मोटरसाइकिल से भी गाड़ियों से भी एक्सीडेंट से मरा। वो भी गाड़ियों और उनका लाइसेंस होता है, उसकी शक्ल पता होती है। इसमें तो पता ही कोई नहीं। यानी मैं अभी क्या नौजवान बच्चे हैं हमारे चलो छोटे बच्चे हैं, हुँ, उसको क्या पता डोर की नज़ाकत क्या है? वो आया डोर से गुड्डी उड़ा दी, कल जाके उसको पकड़ेंगे, उसको जाके सज़ाएँ देते रहेंगे। यानी आप खुद जुर्म बना करने की तरग़ीब दे रहे हैं। और हुँ, फिर एक बड़ा मज़ेदार बात है जो एक एलिमेंट है, अच्छा इसके नाम पे सियासी इंजीनियरिंग भी होगी।
जिसके मर्ज़ी चाहे घर पे जाकर घुस जाएँ कि आप गुड्डी उड़ा रहे थे, आपके पास ये डोर थी, वो बेचारा वो अलहदा मर गया। यानी ये कानून कोई बैलेंस नहीं कर सका, कानून कोई उन कवायद व ज़वाबित के दरमियान आ नहीं सका, इसलिए इसका नुकसान ज़्यादा मैं समझ रहा हूँ। और अगर पतंगबाज़ी अब इजाज़त भी देनी है ना, तो ये पूरे शहर में मत दें। चाहे शालामार बाग में आ जाएँ, मीनार पाकिस्तान में आ जाएँ, दरियाए रावी के करीब आ जाएँ, खुली जगहों के ऊपर बनाएँ तो कोई हर्ज नहीं है। और वो हाँ भी डोर अभी ज़्यादा गुड्डी ज़्यादा ना उड़ने दें। हार्डली आधा किलोमीटर या 500 मीटर या 1 किलोमीटर से ज़्यादा ना उड़ने दें। वहीं तक सीधी-सी बात है, वहाँ तक उड़ाएँ आप और जाके ना किसी का गला कटे, ना को आए। और एक और इख्तलाफ यानी पे यानी आपका कहने का मकसद ये है कि आप पतंगबाज़ी को एक तफरीह समझते हैं हाँ। और आप ये कहते हैं कि पतंगबाज़ी की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन इस अंदाज़ से नहीं होनी चाहिए कि लोगों का नुकसान हो। बिल्कुल, ये गले कट रहे हैं ना यार, ये यानी उन लोगों से जाके उन लोगों से पूछा जिनके गले कट गए हैं। आज तक देखा ना, उन बच्चों के साथ देखें जो उनके गले कट गए हैं और ये अभी तक कुछ नहीं कर सके। यानी ये सेब और मैंने एक और बात की है कि चलें फ़र्ज़ करें आप इजाज़त देते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी ले। यानी कल ज़िम्मेदारी ही नहीं आप ले रहे, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कत्ल की इजाज़त दे रहे, लाइसेंस आप दे रहे हैं। मैं अभी तक बहरहाल कोई मुतमिन नहीं, मैं साफ बता दूँ, अब ये 16 तारीख को केस लगा हुआ है। मैंने ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज किया हुआ, मैंने कानून को भी चैलेंज कर दिया है। अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं ला सके जिससे ये साबित हो सके ये कोई सेब पसंद बना सकते हैं। ये और एक तफरीह खेल के तौर पर तफरीही तौर पर मनाने के लिए अभी इनके पास कोई ऐसा मवाद नहीं है। बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक़ साहब। इसमें जो अज़हर सिद्दीक़ साहब ने एक और मुतफ़रिक़ दरख्वास्त दायर थी, उसमें रेगुलेशंस जो इसके हैं वो भी चैलेंज किए गए हैं और अदालत ने इस पर जो मरकज़ी केस है उसमें हुकूमत पंजाब और दीगर जो इससे मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनसे तफ़सीली रिपोर्ट तलब कर रखी है। बसंत को बतौर फेस्टिवल मनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इससे जानी और माली नुकसान होता है तो वो सोसाइटी के लिए और हर शहरी की जान जो है वो आइन में उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पहले मद्देनज़र रखा जाए, उसके बाद बसंत जो है उसको मनाने की बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए। और इस पटिशन्स में इन जो दायर की गई हैं उनमें भी यही मुद्दा है कि वो कारोबार या उसमें जो भी चीज़ें इजाज़त से मुंसलिक हैं, पहले उनको यकीनी बनाया जाए, उसके बाद बसंत की इजाज़त दी जानी चाहिए। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।